देखिए, आपसे निवेदन करूं, रुपया कमाते हैं आप लोग, सब लोग, हम लोग भी। भगवान जितना दे रहे हैं ईमानदारी से उसका 10% निकाल कर परमार्थ करिए। 100 कमाते हैं तो उसके दशांश पर आपका अधिकार नहीं है, भगवान का अधिकार है। आप परमार्थ करके देखिए कैसे बढ़ोतरी हो रही है, करके तो देखिए। अभी हम लोग गए थे भीलवाड़ा कथा गाने, भीलवाड़ा राजस्थान में सरकार, तो वहां पर सांवरिया सेठ सरकार है, तो दर्शन करने में गया तो बता रहे थे महाराज यहां हर महीने 15 से 20 करोड़ रुपया चढ़ावा आता है। दान पेटी खुलती है तो हर महीने इतना रुपया निकलता है मंदिर ट्रस्ट में। भगत चढ़ाते महाराज सब लोग सांवरिया सेठ को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाए हुए हैं, कोई 5%, कोई 10%, ये ठाकुर जी पार्टनर है उनके बिजनेस में, तो इनका जितना हिस्सा होता है वो भी ला के छोड़ के जाते हैं। और तो और महाराज, एक बार तो एक डकैत एक जगह डाका मारने वाला था, तो भी सांवरिया सेठ को बोला प्रभु 20%, मतलब जितना मार कर लाऊंगा 20% दे दूंगा आपको, पुलिस से बचाइएगा। ये तो विनोद की बात है लोगों की। भगवान पर 10% परमार्थ में लगाइए, किसी के विवाह में लगाइए, किसी के उपचार में लगाइए, किसी की शिक्षा में लगाइए, कहीं भोजन में लगाइए, सेवा में लगाइए। कितना? 10%। उसके बाद महाराज परिवार का पोषण करिए, जो आपके पोष्य वर्ग है उनकी व्यवस्था करिए। उसके बाद महाराज भविष्य के कोष में कुछ जमा करिए, भविष्य के कोष में कुछ जमा करिए। उसके बाद बचता है तो ऐश्वर्य से जीने का स्वभाव बनाइए, ठाठ से रहिए। देखिए, भगत को दरिद्री बन के नहीं रहना चाहिए। यदि भगवान दिए हैं तो ठाठ से रहिए, नहीं तो भगवान भी सोचेंगे किस दरिद्र को दे दिया। कितनों दे दो, आदमी नहात है उसके बाद फटा हुआ तौलिया पहन के भगवान के सामने, जिससे शरीर पोछा रहता है, वही तौलिया लपेट के 50 को छेद है उसमें, भगवान के पास जाके प्रभु संकट दूर हरे। ई जन्म में तो संकट कभी दूर नहीं होगा आपका, है। देखिए, बुरा न मानिए, आपका संतान, आपका बेटा, आपकी संतान आपके सामने दीनहीन अवस्था में यदि आके खड़ा हो जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। उसी प्रकार यदि हम भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए खूब सज धज के भगवान के सामने जाइए। प्रातः स्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज कथा करने से पहले खूब श्रृंगार करते थे, सेंट लगाते थे। एक सेठ जी बोले, आप कथा वाचक होकर इतना सजते हैं? बोले, ऐसे तू जगत की नौकरी करता है इसलिए दरिद्र बन के रहता है, मैं जगदीश की नौकरी करता हूं इसलिए शहंशाह की तरह रहता हूं। परमार्थ करिए और खूब दिव्यता के साथ जीवन में रहिए। रुपया की 3 गति है, दान, भोग, नाश। दान कर जाइए, उसके बाद जो बचे उसको भोग जाइए। यदि दोनों में से आप कुछ नहीं करेंगे तो तीसरा वाला आपको नहीं करना है, छोड़ के जाएंगे तो पीछे वाले करेंगे। एक लोग हमको मिले, बोले महाराज मैं बहुत समस्या में हूं। बोले कैसे? हमारे पिताजी मूर्ख थे, महामूर्ख। क्या बोल रहे हो? सत्य बोल रहा हूं महाराज। एक जमीन दिल्ली में खरीदी है, एक जमीन बंबई में खरीदी है, कलकत्ता में खरीदी है, चारों तरफ बंबई शहर में जमीन खरीद के छोड़े, हम अकेले कहां संभालेंगे? तो तुम क्या करते हो? सबको बेच रहा हूं, सबको बेच रहा हूं महाराज। एक जगह रहना, एक जमीन बहुत है। बाबूजी मूर्ख थे, चारों तरफ छोड़ दिए। यही होगा, न दान करिएगा न भोग करिएगा तो पीछे वाले समेटने लगेंगे। इसलिए अपने रहते सब कर जाइए।